जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की, नव आंग्ल वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए नए रेजोल्यूशंस बनाइए और बनाने से ज़्यादा ऊर्जा उनको पूरा करने में लगाइए। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हर वो इंसान जो सच में एफर्ट्स डाल रहा है उसका कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ न जाए। तो फिलहाल आ जाते हैं व्लॉग पे। अभी मैं आ गई हूँ सब्जी लेने के लिए। 7:15 बज रहा है और कड़क ठंड पड़ रही है, असली ठंड जिसको कहते हैं वो वाली। राजमा मैं भिगो के आई हूँ और 7:15 पे आज मैं सब्जी लेने अकेले टेम्पो में बैठ के इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस का काम आजकल निपटाना होता है घर आके, तो उनको समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने आने का समय इस तरीके से बना के रखा था, मतलब जाते समय प्लान इस तरीके से किया था कि आते समय मेरे हस्बैंड स्टेडियम से जब आएँ तो मुझे लेते हुए घर आ जाएँ। तो वो नॉर्मली 8 बजे वहाँ से निकल जाते हैं, कई बार 8 बजने में 10 मिनट पे भी निकल जाते हैं। तो वही हुआ, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था और फिर सब्जी का बैग लेके मुझे ऑटो में नहीं आना पड़ा। ये इन्होंने मुझे ले लिया था और हम लोग दोनों कार में साथ ही वापस घर लौटे हैं। तो घर आने के बाद का मैं आपको सीन दिखाऊं। तो आने के साथ मैंने पहले जो सब्जी का बैग था उसे रखा नीचे और चॉपिंग पे लग गई। तो पहले मैंने टमाटर मटर आलू की रसे वाली सब्जी को छौंक दिया और उसके बाद मैंने सूप वाली जितनी भी वेजीज होती हैं उनको कट करके रख दिया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहले चॉपिंग कर ली सारी चीज़ों की, सैलेड कट करके रख लिया। और ये जो हरी मिर्च है और वो जो प्याज रखा था ना सूप वाली सब्जियों के साथ, वो मैंने राजमा को बनाने के लिए रखा हुआ है। और जब मैंने टमाटर मटर आलू की रसे वाली सब्जी छौंकी थी तब उसके लिए जो टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे उसी में मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा टमाटर ग्राइंड करके रख दिए थे जो अब मुझे राजमा में काम आएंगे। तो थोड़ा सा काम को मैं इजी गोइंग इसलिए कर रही हूँ और थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे टाइम से ऑफिस भी निकलना है, शॉप पे मतलब। और उससे पहले मुझे गाजर का हलवा भी बना के जाना है। गाजर जो है मेरी बेटी ने लास्ट नाइट ग्रेट करके रख दी थी। 2.5-3 किलो के अराउंड गाजर थी जो कि वो ग्रेट करके, मतलब मैं उसे पील करके धो के दे के गई थी और जब मैं आई हूँ तो वो ग्रेट करके उसने रेडी करके रखा हुआ था। तो उस वक्त मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए फिर मैंने रात को नहीं बनाया। तो अभी जब दूध आया ना तो मैंने उसे पकने के लिए छोड़ दिया था और उसका धीमी धीमी आँच में खोया बनता रहेगा। और ये रहा जी आंवले का जूस। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे बनता है। देखिए कुछ खास इसमें ऐसी रेसिपी है नहीं, लेकिन मैं ओरली आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने जो है आंवले, आधा किलो आंवले लेती हूँ मैं हर बार। उसकी गुठली निकाल देती हूँ और जो उसका पल्प है यानी कि जो उसका गूदा वाला हिस्सा है उसको निकाल के मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको चला दिया। वो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। थोड़ी देर तक चलाइएगा जिससे कि वो अच्छे से उसके जो जितने भी चंक्स हैं वो सब अच्छे से ग्राइंड हो जाए। देन उसको मैं छलनी में छान के उसका जूस निकाल लेती हूँ, कस के दबा दबा के, और जो फाइबर बचता है उसका मैं बना लेती हूँ एक इंस्टेंट अचार, जिसकी रेसिपी मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर करी हुई है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उस फाइबर को फेंकेंगे नहीं, उसको भी यूज़ कर लेंगे। और ये आंवले का जूस फ्रिज में रखती हूँ मैं, हफ्ते भर से ज़्यादा चल जाता है। मतलब उससे पहले ही, ख़राब होने से पहले ये ख़त्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगी कितना इसका जो टाइम है कितना दिन चलेगा। फ़िलहाल ये हफ्ते भर तक तो चलता है। उसके बाद जी मैंने पपीता कट कर लिया। ये पपीता जो है जाएगा डाइनिंग टेबल में। इस बहाने जो फ्रूट्स हैं वो सबके पेट में चले जाते हैं, अदरवाइज सबके को खाने या खिलाना, मतलब काट के रखना इज़ वेरी इजी, बट सबको पहुंचाना, सबकी डाइट में देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हर किसी का मूड और टाइमिंग अलग अलग होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि काट के जस्ट रख दो डाइनिंग टेबल में। इस तरीके से रखो कि चलते फिरते हर किसी को दिखता रहे तो खा लेता है अर्जन है। उसके बाद जो टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी मैंने जो छौंकी थी वो खाली करी और सेम उसी प्रेशर कुकर में जो सूप वाली सब्जियां थी वो डाल दी। थोड़ा सा इसमें डाला पानी और 1 चम्मच नमक, और उसके बाद मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया और एक सीटी लगाने के बाद मैं इसको 1 मिनट के अराउंड धीमी आंच में रख देती हूँ। तो ये जो सूप है ना, इसमें मैंने जो सब्जियाँ डाली हैं, चुकंदर गाजर और टमाटर, बस उस 3 सब्जियाँ डाली हैं और इसका ही मैं हर बार सूप बनाती हूँ। तो बहुत अच्छा सूप बन जाता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हेल्दी है। कई बार चुकंदर खाने में इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन उसको डाइट में ऐड करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सूप बना के ना आप 3 चीज़ें बहुत ईजीली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। जो सब्जियां थी वो ठंडी हो गई तो फिर मैंने उनको मिक्सी में चला लिया और उसको भी छान लिया अच्छे से। जब गली हुई सब्जियां होती हैं तो फाइबर कम ही निकलता है और वेस्ट कम जाती है सब्जी छानने में। सूप बना के साइड में रखा। देन फिर मैंने राजमा जो है उसको छौंक लिया। तो ज़्यादा टाइम उसमें मुझे लगा नहीं क्योंकि सारी सब्जियां मैंने चॉप करके ऑलरेडी रखी हुई थी। राजमा बना के साइड में रखा। उसके बाद मैंने चाय चढ़ाई है क्योंकि आज ठंड बहुत थी, तो एक एक चाय हम दोनों और पियेंगे। अभी मेरे हस्बैंड घर पे ही थे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उसके बाद वो जाएंगे शॉप पे, लेकिन थोड़ा सा काम निपटाने के बाद। तो चाय पीने के बाद पहले मैंने चपातियाँ बना ली क्योंकि गैस भी खाली चाहिए थी। एक साइड दूध लगातार पक रहा था, वो गाढ़ा होगा तभी हलवे में डलेगा। कढ़ाई वाला जो
गाजर थी वो मैंने अभी साइड में रखी हुई है, थोड़ी सी पक गई थी वो, तो उसको उतार के फिर मैंने कुकर वाली गैस चढ़ाई। और उसके बाद जब इसका पानी थोड़ा सा निखर वो हो गया, मतलब उड़ गया, थोड़ा सा सूख सी गई गाजर, देन मैंने इसमें फिर चीनी ऐड कर दी। तो चीनी ऐड करने के बाद फिर से पानी रिलीज़ हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको भी उड़ाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने वापस से जो है कढ़ाई गाजर वाली चढ़ाई, और इसका मैं एक पानी उड़ाऊँगी, देन फिर मैं जो दूध पक रहा है साइड में उसको डाल दूँगी। तो चीनी यहाँ पे मैं अपने अंदाज से डालती हूँ, बहुत मीठा हम लोग गाजर का हलवा कम पसंद करते हैं, इसलिए हिसाब से ही चीनी डालती हूँ मैं। और इसके अलावा जैसे गाजर का हलवा बनाने का हर जने का अपना अपना तरीका है, कई लोग खोया डालते हैं, कई लोग दूध और खोया दोनों डालते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्यों मतलब मैं जैसे मैंने यहाँ पे 3 किलो के अराउंड गाजर ली हुई है, तो उसके लिए मैंने 2 किलो दूध जो है उसको गाढ़ा करूँगी, और एग्जैक्टली उसे खोया नहीं बनाऊँगी उसका। जैसे ही वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, मतलब जितनी देर गाजर भुनती है, गाजर और चीनी वगैरह सब कुछ, उतनी देर ही वो दूध पकता है। उसके बाद मैं उस दूध को लौट देती हूँ गाजर की कढ़ाई में, और फिर वो उसी में पकता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो है उड़ते उड़ते गाजर का हलवा थोड़ी देर बाद तैयार हो जाता है। तो ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मतलब एग्जैक्टली खोया लाके मार्केट से मैंने कभी भी गाजर का हलवा नहीं बनाना ट्राई किया, और ना ही घर में मैं प्रॉपर खोया बना के कभी मैंने बनाया है। इसी तरीके से दूध को पका के थोड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ, और उसको फिर मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ, और पकते पकते वो फिर उसी में अच्छे से रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जी गाजर का हलवा बनाने के बाद, और क्योंकि सब्जी तो बनी गई थी, सॉरी जो दिन की दाल है राजमा, फिर यहाँ पे मेरी जो बेटी है लगातार मेरे साथ खड़ी रहती है। अगर वो कुछ काम नहीं भी करेगी ना, तो वो सिर्फ ऐसे ही खड़ी रहती है और हम दोनों बातचीत करते रहते हैं। फिर मैं टिफ़िन लेके चली गई थी शॉप पे। अगर और दिन होते, नॉर्मल डेज़ होते, तो शायद मैं आज छुट्टी कर लेती, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था किचन में, खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो गया था। जो ब्रेक लेने का और जो रेस्ट का टाइम था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन आज मेरी छोटी वाली जो डॉटर है वो भी घर आ रही है, तो अब मुझे जब दोनों बच्चे घर पे होंगे, तो मैं हो सकता है कि थोड़े कम आवर्स के लिए शॉप पे जाऊँ, या हो सकता है मैं नहीं भी जाऊँ। तो मुझे आज जाना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। वो रात को आ रही है ट्रेन से, और फिर उसके आने से पहले मुझे ये हलवा वगैरह रेडी करना भी ज़रूरी है, जिससे कि जब बच्चे रहते हैं ना घर पे, आप मैक्सिमम काम करके रखो, तो आपको उनके साथ बैठने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि बच्चे आते ही 4-5 दिन के लिए हैं, और फिर उस बीच में भी अगर हम सिर्फ किचन में ही बैठे रह जाएं, किचन में ही घुसे रह जाएं, काम करते रह जाएं, तो जब वो चले जाते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है कि मतलब हमने थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं किया बच्चों के साथ। तो मैं इस तरीके से प्लानिंग करके रखती हूँ कि चाहे शॉप का काम हो या घर का काम, या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ बनाना या रेडी करना, वो बच्चों के आने से पहले रेडी कर लूँ, जिससे कि मुझे उनके साथ बैठने के लिए अच्छा समय मिल जाए। तो उसके बाद जब ये दूध अच्छे से पक के ना थोड़ा सा थिक हो गया, और गाजर भी जो है पानी उसने अच्छे से रिलीज़ करके वो भी सूख गया पानी जो है अच्छे से, और गाजर बढ़िया से भुन गई। देन फिर मैंने ये दूध जो है पका हुआ गाढ़ा वाला, ये गाजर जो थी उसमें ऐड कर दिया। जो इस तरीके से साइड में जो मलाई जमती चली जाती है ना, मैं उसे चाकू से इस तरीके से खुरचती रहती हूँ और बीच में ऐड करती रहती हूँ, जिससे ये वेस्ट ना जाए, और पूरा का पूरा जो दूध है विद इसकी जो फैट के साथ ही यूज़ हो जाए। तो आधा दूध जाएगा कढ़ाई में, और आधा दूध जाएगा इसमें कुकर में। तो मैं आज पहली बार ऐसा है ना फ्रेंड्स, कि मैंने कुकर में गाजर का हलवा रेडी किया है, और मुझे हमेशा से डाउट रहता कि कुकर में प्रेशर लगाने के बाद गाजर का टेक्सचर ख़राब हो जाता होगा, और हलवा पता नहीं कैसा बनता होगा या और कुछ। बट आज मैंने मजबूरी में बनाया, क्योंकि मेरे पास गाजर ज़्यादा थी और कढ़ाई छोटी थी। तो लेकिन जब बन गया है ना, अभी मैं खा चुकी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि गाजर जो हलवा है, अगर कुकर में भी आप बनाओ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छा खासा बढ़िया हलवा बनता है, कोई उसका टेक्सचर वेक्सचर ख़राब नहीं होता, और मतलब अच्छा बना है। जैसा मैं हमेशा से कढ़ाई में बनाती आ रही हूँ वैसा ही बना है एग्जैक्टली, कोई भी ज़रा सा भी कमी फ्लेवर में या उसके टेक्सचर में नहीं आई है। तो अब ये जो दूध ऐड कर दिया, इसके बाद इसमें सिंपली थोड़ा सा जो काम रह जाता है वो है इलायची डालने का और ड्राई फ्रूट्स कट करके डालने का। तो इलायची जो है मैं इसमें कूट लूँगी, और ये जो जिसमें मैं कूट रही हूँ ना, इसका कई लोग लिंक मांगते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हर बार दे देती हूँ वैसे, लेकिन इस बार ध्यान से दे दूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, और ये शायद 900 समथिंग का था उस वक्त, अब पता नहीं कितने का है, बट मैं लिंक दे दूँगी। अच्छी चीज़ है, अगर आपने नहीं, आपके घर में कुछ इस तरीके की चीज़ है जिसमें आप कूटने का काम कर सको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मस्ट बाय है, आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा महंगा है बट वर्थ है। तो ये इलायची कूट के रख लूँगी, और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो मैं कभी भी मतलब हमेशा जो है आपने देखा ही होगा, मैं चॉप करके फ्रीजर में रखे रहती हूँ। तो पहले मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी, इसके बाद में इसमें जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि हमेशा मेरे रेडी रहते हैं वो डाल दूँगी, इलायची का पाउडर ऐड कर दिया। और कई लोग इसमें जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी देसी घी में फ्राई करने के बाद ऐड करते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस है। बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा हैवी बनाने का मेरा कभी भी इरादा नहीं रहता,
हमेशा सिंपल रखो चीज़ों को तो मुझे लगता है ज़्यादा फ्लेवर देती हैं और ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। तो बस इसमें जो ड्राई फ्रूट्स कट करे हुए रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। थोड़ी देर इसको मैं और भूनूंगी जिससे कि जो किशमिश है और ड्राई फ्रूट्स हैं सबका और इलायची का फ्लेवर हलवे में अच्छे से आ जाए। बढ़िया से भुन गया, हलवा रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी शॉप पे। तो शॉप से जब मैं अभी आई हूँ तो आने के साथ पहला काम रहता है हस्बैंड का टिफ़िन जो मैं लेके जाती हूँ उसे मैं साथ ही लेके आती हूँ, उसको खाली करके धो देती हूँ। चाय कई बार आते ही मन करता है तो आते ही बनाती हूँ, नहीं तो जब काम ज़्यादा रहता है तो मैं चाय मेरी शाम की आजकल बंद ही हो गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं आती ही बहुत लेट हूँ। फिर उसका चाय पीने का ना तो टाइम रहता है और ना ही मन ज़्यादा इतना अच्छे से करता है। तो ये बर्तन वर्तन धो लिए और ये मेरी बेटी ने काम करके रखा हुआ है, वही अभी क्लिप बना रही है। रात के डिनर के लिए बूंदी भिगो के रखी है और फूल गोभी ग्रेट करके रखी हुई है। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों के होने से। अगर वो नहीं होती इस वक्त तो मैं इस वक्त या तो खिचड़ी विचड़ी कुछ ऐसा शॉर्टकट खाना बना लेती, या हो सकता है कि मैं शायद जो है शॉप की छुट्टी कर लेती, बट उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है बच्चों से। तो जब ये लोग होते हैं ना तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बना लेती हूँ खाने पीने की, क्योंकि लगातार मुझे हेल्प मिलती रहती है। तो फिर उसने आटा भी वो मतलब उसका कॉल आया था मेरे पास शॉप पे लगा दूँ, लेकिन फिर मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो जो पराठे वाला आटा होता है ना, स्टफ्ड पराठों वाला आटा, थोड़ा सा गीला लगता है। तो फिर मैंने कहा कहीं वो ख़राब ना कर दे, इसलिए फिर मैंने उसे मना कर दिया। और जितना काम बताया था उतना उसने करके रखा हुआ था, पूजा करके रखी हुई थी। सूप जो है वो खुद ही बना के पी के दादी को भी दे दिया था, अपना भी पी लिया था। तो सूप तो बना हुआ था और बस ऑलमोस्ट उसको गर्म करना, उसमें काली मिर्च वगैरह ऐड करनी थी, उतना उसको आइडिया है तो वो कर लेती है। और उसके बाद जब मैं आई हूँ तो अब जब जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, उसको टमाटर वगैरह की चटनी बहुत पसंद है, टमाटर लहसुन की। तो वही होता है ना, आप कितने भी थके हो लेकिन जब आपके बच्चे आते हैं तो आप में एनर्जी आ ही जाती है। तो सिर्फ वो खाना खाए और वो ये बोले कि मम्मी आपने वो चटनी नहीं बनाई, वो मुझे नहीं सुनना था। तो बहुत थके होने के बाद भी मैंने वो चटनी बनाई। और जो हरा धनिया है, थोड़ा सा हरा धनिया स्टफिंग में ऐड करूँगी, थोड़ा चटनी में जाएगा। चटनी वाला जो जार है उसमें मैंने टमाटर, लहसुन, हरा धनिया, नमक और हरी मिर्च ये चीज़ें ऐड करी हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। और उसकी बन जाएगी चटनी। और स्टफिंग का मैं आपको बताऊं तो जो फूल गोभी ग्रेट करके रखी हुई थी बेटी ने, उसमें मैंने डाला है बहुत सारा अदरक ग्रेट करके, उसके अलावा जाएगा हरा धनिया। और उसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। अपने पराठों में अलग से हरी मिर्च काट लेती हूँ, बट ये लोग कोई भी हरी मिर्च पसंद नहीं करते, तो इनके लिए सिर्फ जो नॉर्मल लाल मिर्च होती है कुटी हुई वो ऐड की जाती है। बस तो ये स्टफिंग बन जाती है। तो मैं इस स्टफिंग में प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती। और अगर आप नहीं बनाते हो इस तरीके से ना, आप प्याज अभी तक ऐड कर रहे थे, तो एक बार आप जो फूल गोभी के पराठे हैं, स्टफ़ पराठे, उनको ना बिना प्याज ऐड करे बना के देखिए, आपको बहुत अलग फ्लेवर मिलेगा, बहुत ही ऑथेंटिक सा फ्लेवर आएगा गोभी का। और मतलब अच्छे लगते हैं। आप अगर नहीं करते ना, आप करके देखिएगा। तो उसके बाद फिर बूंदी जो भिगो के रखी थी उसका रायता बन गया, उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। चटनी फटाफट से पिस गई। आटा लगाना था नमक वाला, जो थोड़ा सा ढीला ढीला सा आटा लगता है ना स्टफिंग के पराठों के लिए, वो वाला, तो वो लगा लिया। और उसके बाद जी डिनर का काम यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। जो छोटी वाली बेटी है उसके मैंने पराठे सेक के रख दिए थे, तो वो दोनों बच्चे साथ खाएंगे, हम दोनों ने खा लिया था। उसके बाद फिर हम खाना वाना खा के थोड़ा देर वेट करने के बाद 11 बजे के अराउंड बेटी को लेने फिर रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से उसको लेके आए। देन उसके बाद सोते सोते बहुत अच्छा खासा मतलब देर हो गई थी। तो अर्ली मॉर्निंग उठे हैं और लेट नाइट सोए हैं, और इस वजह से काफ़ी थकान हो गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने वॉक स्किप कर दी, नहीं गई, आराम से उठी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हफ्ते भर अपना पूरा ध्यान रखते हो, आप 5 दिन अभी एक्सरसाइज कर लेते हो या योगा या वॉक जो भी है आपका रूटीन, 2 दिन रह जाता है ना, कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो वो बहुत है। इतने सारे ड्यूटीज़ निभाने के बाद अगर आप इतना भी समय अपने लिए निकाल ले रहे हैं ना, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कि थोड़े थोड़ा या कुछ कुछ रोज़ किया जाए, छोटे छोटे स्टेप्स रोज़ लिए जाएं, और जो भी हमने नई चीज़ ऐड की है अपने रूटीन में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उस पर हम कंसिस्टेंट रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल व्लॉग पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मेरी जो बेटी है वो लगातार मेरे साथ खड़ी है। वो थोड़ा सा ना व्लॉग में आने से शर्माती है, मतलब उसको नहीं अभी कोई ख़ास ज़्यादा मतलब उसको इंटरेस्ट आता है, और वो शाय बहुत है, तो नहीं आना चाहती ज़्यादा मेरे व्लॉग्स में। बट मैं कोशिश फिर भी करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी फैमिली में आपको दिखा पाऊँ। अब ये बात अलग है कि ज़्यादा कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, सब बच्चे सब बाहर चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो ज़्यादा लोग आपको दिखते नहीं हैं। तो उसके बाद क्लीनिंग करी है। क्लीनिंग करने के बाद फ़िलहाल आज का दिन यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम बेटी को लेने जाएंगे खाना वाना खा के। तो ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।
थैंक यू।